अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। नवंबर 10, पेपर 6-1 का। ये डिफरेंट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि जी pegs आर टू बी प्लेस्ड इन द 4 holes शो shown, one in each hole. The pegs come in different colors and pegs of the same color are identical. Calculate how many different arrangements permutation का क्वेश्चन है of colored pegs in the 4 holes can be made using 6 pegs all of different colors. अब ये देखें कि इसके अंदर जो कंडीशन है वो कलर्स के ऊपर है। और आपके पास जो कलर्स अवेलेबल है वो 6 कलर्स अवेलेबल है। तो हमने उसमें से 4 कलर्स को यहाँ पर जो है वो करना है, अरेंज करना है इसके अंदर। तो पार्ट नंबर 1 जो है उसका आंसर है जी 6 में से 4 कलर्स को अरेंज करना है। तो इसका आंसर है जी 6p4। और 6p4 इक्वल है बेटा जी 360 के। अब जी सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में कह रहे हैं 4 पैक्स कंसिस्टिंग ऑफ 2 ब्लू पैक्स, 1 ऑरेंज पैक एंड 1 येलो पैक। ये कलर्स उसने ऑलरेडी हमें दे दिए हैं उसने, कि 2 ब्लू पैक्स है, 1 ऑरेंज पैक है, 1 येलो पैक है। तो हमें क्या करना है कि 4 चीजें हैं, 4 चीजों को अरेंज करने के कितने तरीकाकार हैं 4 होल्स में, 4 फैक्टोरियल। अब इसमें से 2 चीजें आइडेंटिकल हैं, क्योंकि जो पैग्स हैं वो आइडेंटिकल पैग्स हैं। तो 2 ब्लू है, इसलिए डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल होगा। और इसका आंसर बनता है जी 12। अब नेक्स्ट कह रहा है कि बैरल हैज 12 पैक्स कंसिस्टिंग ऑफ टू रेड पैक्स, 2 ब्लू पैक्स, 2 रेड, 2 ब्लू, 2 ग्रीन, 2 ऑरेंज, 2 येलो एंड 6 ब्लैक पैक्स। कैलकुलेट हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स, अगेन परमुटेशन का क्वेश्चन है क्योंकि अरेंजमेंट का वर्ड यूज हुआ है, ऑफ कलर्ड पैक्स इन 4 होल्स बैरल कैन मेक यूजिंग 4 डिफरेंट कलर्स। अब ये देखें कंडीशन फिर कलर्स के ऊपर है। हमारे पास अवेलेबल कलर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 अवेलेबल कलर्स हैं। तो 4 डिफरेंट कलर्स अगर हमने यूज करना है तो इसका आंसर होगा 6p4। और वो अगेन 360 के इक्वल है जी। अब फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है, फोर्थ पार्ट में वो कह रहा है 3 डिफरेंट कलर्स, यानी कि कलर्स जो उसने यूज करने हैं वो 3 डिफरेंट कलर्स होने चाहिए। अब इस क्वेश्चन को हम परमुटेशन और कॉम्बिनेशन मिक्स करके करेंगे, यानी कि पहले कॉम्बिनेशन से कॉम्बिनेशंस बना लेंगे कलर्स के, फिर उनको हम अरेंज कर लेंगे। अब ये देखें कि जब 3 डिफरेंट कलर्स हैं तो टोटल हमारे पास अवेलेबल कलर्स जो हैं वो कितने हैं, 6। 6 में से हम 3 कलर्स को चूज कर लेंगे। ये ले जी चूज, हमने 3 कलर्स को कर लिया। अब ये जो 3 कलर्स चूज हो गए हैं, ये जो 3 कलर्स चूज हो गए हैं, अब इन्हीं में से हमने एक और कलर चूज करना है। ये जो 3 कलर चूज हुए हैं इन्हीं में से एक कलर और चूज करना है, ताकि 3 डिफरेंट कलर्स ही रहें। अगर हम 6 में से दोबारा एक कलर और चूज करेंगे तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि दो जो ऑलरेडी चूज कलर्स हैं उनमें से भी आ सकता है, और जो चूज नहीं है उनमें से भी आ सकता है। अगर उनमें से आ गया, जो 3 कलर चूज नहीं हुए हुए, तो 4 डिफरेंट कलर्स हो जाएंगे। तो हमने क्या करना है
कि हमने उन्हीं थ्री में से जो पहले चूज हो चुके हैं उनमें से एक कलर और चूज कर लेना है हम। ये लीजिए, ये हमने, अब कितने कलर्स हो गए हैं? थ्री डिफरेंट कलर्स हो गए हैं हमारे पास। टोटल चार पैक्स हो गए हैं। अब हमने क्या करना है, हमने इसको मल्टीप्लाई करवाना है 4 फैक्टोरियल के साथ, ताकि ये अरेंज हो जाए जो पैक्स चूज हो चुके हैं। अब इसमें देखें कि दो कलर सेम हो चुके हैं, दो कलर सेम हो चुके हैं, क्योंकि पहले तीन डिफरेंट सिलेक्ट किए थे, फिर उन्हीं में से एक सिलेक्ट किया था, तो रेपिटेशन हो गई। तो इसको हमने 2 फैक्टोरियल से भी डिवाइड करना है। ये है जी थ्री डिफरेंट कलर्स जो है वो उसके पैक्स चूज हो गए। और इसका फाइनल आंसर बनता है बेटा जी 720। अब फिफ्थ पार्ट के अंदर वो कह रहा है कि एनी ऑफ हर 12 पैक्स, यानी कि कोई भी एक कलर के हो सकते हैं पैक्स। तो इसमें हमें खुद केसेस बनाने पड़ेंगे। पहले हम लेंगे कि 4 डिफरेंट कलर्स हो सकते हैं, फिर 3 डिफरेंट कलर्स हो सकते हैं, फिर 2 डिफरेंट कलर्स हो सकते हैं। बस यही पॉसिबिलिटी बनती है कि 4 डिफरेंट कलर्स। अगर 4 डिफरेंट कलर्स का, ये हमने थर्ड पार्ट के अंदर निकाला हुआ है 360। 3 डिफरेंट कलर्स का हमने फोर्थ पार्ट में निकाला हुआ है 720। और अब 2 डिफरेंट कलर्स, अगर हमने 2 डिफरेंट कलर्स लेने हैं तो 6 में से हम क्या करेंगे, दो कलर सिलेक्ट कर लेंगे। ये दो कलर्स हमने सिलेक्ट कर लिए। अब इन्हीं दो कलर्स के हम दोबारा जो सिलेक्ट हो चुके हैं, दोबारा इन्हीं दो कलर्स को ही यूज करेंगे, ताकि कलर हमारे पास दो ही रहे। इनटू 2, हम वही कलर्स यूज कर रहे हैं जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ताकि दो ही कलर्स लें। 2C 2 इनटू, अब इन कलर्स को हमें रेंज भी करना है। टोटल चार हमारे पास पैक्स हैं। 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, और दो कलर्स रिपीट कर रहे हैं, यानी कि 2 फैक्टोरियल। यानी कि पहले अगर 6C2 के अंदर हमारे पास रेड और ब्लू सिलेक्ट हुए थे, तो दोबारा फिर रेड और ब्लू सिलेक्ट हुए हैं, यानी कि दो रेड हो गए हैं, दो ब्लू हो गए हैं। तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इस सारे को ऐड करने से जो फाइनल आंसर बन रहा है बेटा जी, वो है जी, ये जी, ये फाइनल आंसर आ रहा है जी इसका। अब ये बेटा जी क्वेश्चन नंबर है जी 50। November 10, paper 6 3, question number 6. A small aeroplane has 14 seats for passengers. The seats are arranged in 4 rows of 3 seats. 4 rows of 3 seats. 4 rows, one, two, three, four. 4 rows of 3 seats and a back row with 2 seats. 12 passengers board the plane. 12 passengers. How many possible seating arrangements are there for 12 passengers? Giving your answer correct to three significant figure. अब इसमें देखें बेटा जी कि हमारे पास टोटल जो अवेलेबल सीट्स हैं वो कितनी है, 14 है। और पर्सन जो हमारे पास मौजूद हैं वो कितने हैं, 12 है। तो 14 सीट्स में हमने 12 पैसेंजर्स को अरेंज करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 14P12। इसका फाइनल आंसर बेटा जी बनता है 4.36 इंटू 10 पावर 10। ये हम कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर लेंगे। अब वो नेक्स्ट पढ़ते हैं, कहते हैं कि दीज 12 पैसेंजर्स कंसिस्ट ऑफ टू मैरिड कपल्स, मिस्टर एंड मिसिस लेन,
and Mr. and Mrs. Brown. Five students, three business people. The three business people sit in the front row. ये हम थ्री बिजनेस पीपल को फ्रंट रो में बिठा देते हैं. अब थ्री सीट्स हैं और थ्री ही पर्सन हैं जिनको बिठाना है. तो ये क्या बन गए, थ्री फैक्टोरियल वे से हम इन थ्री बिजनेस पीपल को फ्रंट रो में अरेंज करते हैं. उसके बाद कहते हैं जी कि फाइव स्टूडेंट्स ईच सिट एट अ विंडो सीट. विंडो सीट्स ये वाली हैं, ये विंडो सीट्स हैं और ये विंडो सीट्स हैं. अब फाइव स्टूडेंट्स जो हैं वो विंडो सीट पे बैठना है उन्होंने. एंड मिस्टर एंड मिसिस लेन सिट ऑन द सेम साइड, सिट इन द सेम रो ऑन द सेम साइड ऑफ द इजन. वो एक ही साइड पे बैठते हैं. अब इस साइड पे तो बैठ नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर सिंगल सीट है. उन्होंने क्या करना है, अदर साइड पे बैठना है और इकट्ठे बैठना है डिफरेंट रोज में. अब अगर हम स्टूडेंट्स को पहले अरेंज करवा देते हैं तो देर इज अ पॉसिबिलिटी के स्टूडेंट्स जो हैं ये वाली विंडो सीट्स ऑक्युपाई कर लेते हैं, ये वाली. तो फिर क्या होगा, फिर मिस्टर और जो मैरिड कपल्स हैं वो इकट्ठे नहीं बैठ सकते. तो इसलिए ये जरूरी है कि हम पहले अरेंज करें उनको, जो मैरिड कपल्स हैं उनको अरेंज करें ताकि मैरिड कपल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द एजल आ सके. तो मैरिड कपल्स को अरेंज करने के लिए हमारे पास कितनी रोज हैं, थ्री. इन थ्री रोज में से किसी दो में उन्होंने बैठना है, यानी कि थ्री पी टू. किसी जगह पर वो बैठ जाएंगे, आगे पीछे किसी जगह पर बैठ जाएंगे. इन टू. अब होगा क्या कि वो अपनी मैरिड कपल्स जो है वो अपनी पोजीशंस भी चेंज कर सकते हैं. देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मिसिस जो है वो विंडो साइड पे बैठ जाए और हस्बैंड जो है वो एजल वाली साइड पे बैठ जाए. तो दोनों के दो पेयर्स हैं तो दोनों के टू फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल वेज हैं जिसमें वो आपस में एक साइड पर अपने आप को अरेंज कर सकते हैं. ठीक है जी. अब विंडो सीट्स हमारे पास दो रोज में वो अपने आप को जो मैरिड कपल्स हैं वो अरेंज कर लेंगे. अब विंडो सीट्स हमारे पास कितनी बच गई हैं, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव. और फाइव ही हमारे पास स्टूडेंट्स हैं. तो हम इन स्टूडेंट्स को इन फाइव सीट्स पे अरेंज करते हैं. ये जी. अब बंदे कितने अरेंज हो गए हैं, थ्री बिजनेस पीपल हो गए हैं, फोर पेयर्स हो गए हैं, फाइव स्टूडेंट्स हो गए हैं. तो यानी कि कितने बंदे अरेंज हो गए हैं, थ्री बिजनेस पीपल, जो दो पेयर थे वो फोर बंदे बन गए, फाइव स्टूडेंट्स अरेंज हो गए. तो 12 पर्सन हमारे अरेंज हो चुके हैं. ये जी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और हमने सारे बंदों को जो है वो अरेंज कर दिया. और इसका फाइनल आंसर बनता है जी 17280. फाइनल आंसर इसका बनता है जी 17280. ये फाइनल आंसर बनता है. अब हम पार्ट थ्री की तरफ चलते हैं. पार्ट थ्री में वो कह रहे हैं कि if instead the 12 passengers are seated randomly, find the probability that Mrs. Lane sits directly behind a student and Mrs. Brown sits in the front seat. ठीक है जी. Mrs. Brown sits in the front seat. तो इन तीनों सीट्स में से जो फ्रंट वाली हैं इसमें से किसी एक में हमारे पास पॉसिबिलिटी है मिसिस ब्राउन को प्लेस करने की. तो वो बन गई जी 3P1 इंटू. अब एक सीट ऑक्युपाई कर ली है मिसिस ब्राउन ने फ्रंट पे, तो बाकी दो सीट्स जो हैं वो वेकेंट है. अब वो कहते हैं जी कि मिसिस लेन सिट्स बिहाइंड अ स्टूडेंट. और देखें जी, अब हम देखते हैं कि किस तरह वो कितने तरीकों से वो पेयर बना के आगे पीछे बैठ सकते हैं.
एक पॉसिबिलिटी ये है, ये स्टूडेंट आगे, मिसिज लिन पीछे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये 10 पॉसिबिलिटीज हैं जिसमें वो अपने आप को अरेंज कर सकते हैं, इन विच द स्टूडेंट इज एट द फ्रंट सीट एंड मिसिज लिन एट द बैक सीट। अब इस एक पेयर को हम किस तरह अरेंज कर सकते हैं? जो पिछली सीट है वो तो फिक्स्ड है मिसिज लिन की, जो फ्रंट सीट है उसमें हमारे पास स्टूडेंट के लिए 5 ऑप्शंस हैं। तो स्टूडेंट को हम कितने मुख्तलिफ तरीकों से वहां पर अरेंज कर सकते हैं? 5। ये जी हमारे पास, हमने यहाँ पर मिसिस ब्राउन को अरेंज कर दिया है, यहाँ पर हमने एक स्टूडेंट को और मिसिस ब्राउन को अरेंज कर दिया है। 3 पीपल हमने अरेंज कर दिए। यानी कि अब हमारे पास जो टोटल सीट्स बच गई हैं वो 14 में से 3 ऑक्यूपाई हो गई हैं, बाकी 11 बच गई हैं, और 12 हमारे पास पैसेंजर्स थे, उनमें से 3 पैसेंजर्स हमने कर दिए हैं, अरेंज कर दिए हैं, और बाकी हमारे पास जो पैसेंजर्स बच गए हैं वो 9 है। तो ये देखें जी कि ये हमने 12 पैसेंजर्स को अरेंज कर दिया है। अब क्योंकि हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज इक्वल टू, इसको हम डिवाइड कर देंगे विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन से, अरेंजमेंट विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, वो हमने पार्ट 1 में निकाला हुआ है, दैट इज 14 P 12 के 14 सीट्स हैं और हमने 12 पैसेंजर्स को अरेंज करना है। इसका बेटा जी फाइनल आंसर बन रहा है 0.0687। ये बेटा जी, ये था क्वेश्चन नंबर 50। अब ये बेटा जी है क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 में कहता है कि द डायग्राम शोज द सीटिंग प्लान फॉर पैसेंजर्स इन अ मिनी बस which has 17 seats arranged in 4 rows. The back row consists of 5 seats, and the other 3 rows have 2 seats on each side. Other 3 rows have 2 seats on each side. 11 passengers get on the minibus. Part number 1. How many possible seating arrangements are there for 11 passengers? There is no restriction. Total available seats are 17, and we will have to arrange 11 people in 17 seats. So the answer is simple, 17 P11. And the final answer is 4.94 into 10 power 11. This one is the final answer. Now part number 2. How many possible seating arrangements are there if 5 particular people sit in the back row? Now, first of all, we will arrange 5 people at the back row. And the arranging 5 people at the back row is 5 factorial. 5 persons हैं, 5 seats हैं, तो 5 factorial ways में हम उनको अरेंज कर सकते हैं। अब बाकी सीट्स कितनी बच गई हैं? बाकी बच गई हैं 12। और बाकी पर्सन्स कितने हैं अरेंज करने वाले? 6 इंटू 12 P 6। इसका फाइनल आंसर है जी 798333600। ये फाइनल आंसर है इसका। अब थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में कहते हैं ऑफ द 11 पैसेंजर्स 5 आर अनमैरिड एंड 6 consist of 3 married couples. 5 are unmarried and there are 3 married couples. In how many ways can 5 of the 11 passengers on the bus be chosen? अब अरेंज नहीं करना, कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। इफ देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 मैरिड कपल्स, हमने 2 मैरिड कपल्स को चूज करना है। हमारे पास मैरिड कपल्स कितने हैं?
5% टोटल चूज करने हैं 11 में से, और दो मैरिड कपल्स होने चाहिए। हमारे पास मैरिड कपल्स कितने हैं? हमारे पास 3 मैरिड कपल्स अवेलेबल हैं, तो उन 3 में से हम दो मैरिड कपल्स को सिलेक्ट कर लेंगे। तो दो मैरिड कपल्स को जब हमने सिलेक्ट कर लिया तो हमारे पास टोटल कितने बंदे हो सिलेक्ट हो गए? 4। अब हमें सिर्फ एक बंदा सिलेक्ट करना है। 1 पर्सन हु मे बी मैरिड मे नॉट बी मैरिड, यानी कि जो मैरिड कपल बच गए हैं उनको भी हम जो अनमैरिड है उनके साथ शामिल कर लेंगे। अनमैरिड कितने हैं? 5 है। एक मैरिड कपल बच चुका है, तो टोटल कितने बच गए हैं? 7। 7 में से 4 पर्सन यहाँ पर चूज हो चुके हैं, टोटल हमने 5 करने हैं, 1 पर्सन हम और चूज कर लेंगे। इसका फाइनल आंसर बेटा जी बन रहा है 21। देखिए यहाँ पर हमने 4 पर्सन चूज किए हैं क्योंकि 2 मैरिड कपल्स चूज हुए। अब वो कह रहा है कि जो 5th पर्सन है ना, वो मैरिड भी हो सकता है और अनमैरिड भी हो सकता है। तो हमारे पास अनमैरिड कितने बंदे हैं? 5। और कितने मैरिड पर्सन चूज नहीं हुए? 2। तो 5 + 2 7 पर्सन हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें से हमने 1 पर्सन को चूज करना है। ये जी इसका पार्ट नंबर बी है जी।